हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का क्लास 11th के बच्चों के लिए। और ये क्वेश्चन क्लास 11th का ना समझिए, बहुत बढ़िया ऐसा क्वेश्चन है कि जेई मेन लेवल का क्वेश्चन बहुत शानदार है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है इफ स्मॉल ए बी सी डी एंड पी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ये हमारे कैसे हैं? डिफरेंट है। ए यानी अगर आपने 2 सोच लिया या ए 3/2, तो बी ए सी डी ए पी को अलग नंबर सोचना, यानी डिफरेंट है चारों के चारों, पांचों के पांचों। सच दैट इस प्रकार से है कि ये जो आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर -2 टाइम्स ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट। तो सिद्ध करना है ये हमारे चारों जीपी में है। देखिए इस क्वेश्चन पर पूरा बहुत डीपली आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीपी की कि जीपी के लिए हमें क्या करना होता है, क्या हमारा टारगेट होता है, जरा समझिएगा। जीपी का मतलब यह है कि अगर मैंने कह दिया ये 4, क्या ऐसा कर दें जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये चारों नंबर जीपी में। देखिए बेसिक ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा 2 में 4 2 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 दूनी 16, एक डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो जीपी है। लेकिन दूसरा भी एक और तरीका है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो ले लीजिए, 4/2 लीजिए, 8/4 लीजिए, 16/8 लीजिए, 32। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो अगर हमारा सेम आता है, 2, देखो ये भी 2 आ रहा, 8 दूनी 16, ये भी 2 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है, तो ये हमारी जीपी होगी। यानी आप ये कह सकते हो 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का जो रेशियो होगा अगर सेम आता है तो वो हमारी जीपी होगी। यानी ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो टारगेट है वो हमें क्या करना है। अगर मुझे ये लाना है, सवाल एक और भी बन सकता है इसमें कि एबीसीडी जीपी में उन्होंने दे दिया भैया एबीसीडी जीपी में, और आपसे पूछ लिया कि उसका कॉमन रेशियो क्या है, तो वो भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। आप ये बताइए, यहां पर जरा ध्यान देना बेटा, अगर ये जीपी में प्रूव करना है, इसका मतलब बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए, ये जो लिखा है स्मॉल बी बाई ए, और ये सी बाई बी और डी बाई सी, ये हमारा इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे चारों नंबर हमारे जीपी में है बेटा। अच्छा अगर बात की जाए, जैसे चलो ये क्वेश्चन को हटाओ, इसको किनारे करो। क्वेश्चन एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा मुझे इसको सॉल्व करके दिखाइए। x - 3 का स्क्वायर y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और मुझे फाइंड करके दिखाओ क्या फाइंड करना है, x एंड y। या हम कुछ और भी पूछ ले रहे हैं, 5x + 2y बताओ। तो बहुत बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2 3 6x, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 -2 2 4y। ये तरीका रॉन्ग है मेरे बच्चों। और बहुत लोगों के दिमाग में तो ये जब होल स्क्वायर ओपन कर, सर जी 2 इक्वेशन है और ये हमारे सामने 2 अननोन है और एक इक्वेशन है, सर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बच्चों को बता दें, एक बड़ी ही कमाल की नॉलेज है, वो आप बच्चों को बता देते हैं कि कभी भी हम कोई भी नंबर है, कोई भी x मतलब एनी नंबर रियल नंबर और उसकी पावर n, ये एक इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 0 होगा। और वो 0 कब होगा? जब x 0 रखोगे तो पावर कुछ भी होगी वो 0 हो जाए। बाकी हर केस में ये चीज हमारी पॉजिटिव रहेगी। इतनी बात ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी नंबर है और उसकी पावर आप इवन लगाते हैं तो वो ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं ये आपका कैन नॉट बी निगेटिव, यानी ये जो पावर है ये हमारी निगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब ये जो वैल्यू है कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं हो सकता, असंभव है, इम्पॉसिबल है। हाँ 0 पॉसिबल है। और मान लीजिए अगर हम ये क्वेश्चन में कह दें, चलो भाई इसको तो बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप भी बताइए मैथमेटिक्स में, जरा अगर मेरे सवाल को बताओ, मैंने कहा यार 2 नंबर को ऐड करने पर 0 आ रहा है, जरा समझो तो दोनों क्या पॉजिटिव हो पाएंगे? 3 में 3 को ऐड करने पर क्या 0 आ पाएगा? वो तो 6 आएगा। 1 में 1 को ऐड करने पर 0 आ पाएगा? वो तो 2 आएगा। लेकिन ये बात कंफर्म है, 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है तो उनका समेशन 0 चाहिए, तो वो एक 2 हो गया तो दूसरा -2 होगा, तभी उनका समेशन 0 आ पाएगा। यानी एक पॉजिटिव दूसरा उतना ही निगेटिव, तभी उनका समेशन 0 हो पाएगा। एक 9 तो दूसरा -9, तभी उनका समेशन 0 हो पाएगा। इतनी बात क्लियर करेंगे। तो यहां पर भी क्या है
ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमें यहां पर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, होल स्क्वायर नहीं करना है, लेकिन आपको ये फील करना है कि ये, आप ही बताइए, स्क्वायर इवन पावर मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। आप ही बताइए, दो पॉजिटिव नंबर को कभी ऐड करके जीरो आ पाएगा? अभी मैंने 6 में 6 ऐड करोगे तो 12 होगा। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी भी हमारा जीरो नहीं आ सकता है। लेकिन जीरो कब आएगा? तो एक 5 होगा, कुछ भी हो, दूसरा माइनस, एक -2/3 तो दूसरा 2/3। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि वो जीरो आ सकता है, एक जीरो हो और दूसरा भी जीरो हो, तब हमारा समेशन जीरो आ पाएगा। बाकी कोई तरीका नहीं है जीरो आ जाए। इसका मतलब ये हुआ, जब हम कह रहे हैं इवन पावर हमारा, भाई ये बताओ ये क्या होगा? ये अगर 5 होगा तो ये -5 हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इवन पावर है। इवन पावर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। यानी इवन पावर मतलब कोई x की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, y कुछ भी रख दो पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर कभी ऐड करके जीरो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये है, ये जीरो केवल तभी पॉसिबल होगा जब हमारा ये जो बेस है जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। यानी इंडिविजुअल इन दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी हमारा ये जीरो हो जाएगा। देखो ये जीरो, y -2 जीरो, y = 3। यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x = 3 एंड y = 2। आप रखिए, ये सेटिस्फाई करे, x की वैल्यू इधर रखो, y की वैल्यू इधर रखो, ऐड करने पे जीरो आएगा। बाकी कभी जीरो नहीं। बात इसके लिए यहां तुम 22 कर दो, यहां पे 20 कर दो, ये सब के लिए है, लेकिन इवन पावर होनी चाहिए। ये नहीं x - 4 की होल पावर मान लीजिए 16 लिखा है, y + 2 की होल पावर 100 लिखा है, एक और बढ़ा दो z - 1 की होल पावर 10 लिखा है, और एक और बताओ w - 1 की होल पावर, w - 11 की होल पावर 100 लिखा है, = 0। अब मैंने कहा इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं, y + 2 है, यहां पर क्या होगा? ये जीरो होगा, यानी x = 4 रखने पर होगा, ये y = -2 रखने पे जीरो होगा, ये z = 1 रखने पर होगा, और ये w = 11 रखने पर जीरो। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये नहीं कि दो चीजें हैं आपकी, अगर कोई भी नंबर पर इवन पावर है तो समझ लीजिए उसे पॉजिटिव समझिए, और उनका समीशन जीरो केवल तभी हो पाएगा जब ये। अब मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया, हमने कहा भैया इसको सॉल्व करो, सॉल्व आपके सामने दिया x - 2 की होल पावर 10 100 और y + y - 3 की होल पावर मान लीजिए यहां 50 लिख दिया, और यहां = 0 की जगह <= 0 कर दिया। अब बताइए कोई कहेगा इसे सॉल्व करो, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत टफ सवाल है। कोई टफ नहीं, बहुत इजी है बेटा। ध्यान दीजिए, x - 2 की होल पावर 100, y - 3 की होल पावर 100, ये हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि दो नंबर पर अगर इवन पावर लगी है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव। कुछ भी रख दो, चलो 2 के अलावा तुम कुछ और रखोगे, मान लो 3 रखोगे, 7 रखो, कुछ भी रख दो, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर आएगा। इसमें y 3 के अलावा कुछ और रख दो, पॉजिटिव नंबर, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी नेगेटिव बन, असंभव। ये चीज का समेशन कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता है। यानी ये चीज केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, हाँ जीरो हो सकता है, वो जीरो भी एक ही शर्त पर हो पाएगा। कब? जब क्या होगा? हमारा ये वाली चीज जीरो होगी, यानी x = 2 होगा, और y - 3 जीरो होगा, तो y हमारा 3 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। तो चलिए आइए इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करें। जितनी जानकारी दी है उसी के आधार पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे होगा जरा देखिए। देखो यहां पर जो क्वेश्चन दिया उसे लिख लिया जाए, a² + b² + c² और ब्रैकेट में p² माइनस 2 टाइम्स ab + bc + cd और ब्रैकेट में p प्लस b² + c² + d² <= 0। बहुत तगड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, p² का ब्रैकेट के अंदर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले में और दूसरे वाले में तीसरे, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। a² में पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर b² में मल्टीप्लाई करोगे, b² p², फिर c² में मल्टीप्लाई करो, c² p², और इधर से -2 जाएगा, उधर से p, तो ये -2 apb, और इधर -2 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई -2, इसमें -2 टाइम्स bc और ये p, इधर -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 cd, इधर से p, और ये प्लस का b² + c² + d² <= 0। अब यहां पर जरा देखेंगे, इस a² p² के साथ इस b² के टर्म और ये -2 abb को एक साथ कर दीजिए। अभी यहां पे कमाल होने वाला है, मजा आने वाला है। b² - 2 abp, और आप अगर होनहार हैं तो आपको मालूम है ap - b का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करें, a² + b² - 2 abp, देखो बन रहा है।
तो इसी तरह से आप इसके साथ इसको लो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हम इसके साथ सी स्क्वायर ले लेते हैं, सी स्क्वायर, और ये माइनस 2bcp ये ले लिया, ये तीनों को ले लिया, ठीक है। अब इधर बचा सी स्क्वायर पी स्क्वायर या पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो भी कहो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और प्लस डी स्क्वायर, इधर होगा माइनस 2cdp और लेस देन इक्वल टू, देखो टोटल टर्म कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, और यहाँ पे भी वही देखो 3 और 3 6, ये देखो ये आपका होल स्क्वायर बन गया, ये भी हमारा होल स्क्वायर बन गया, ये भी हमारा 9 टर्म हो तो गए। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा AP माइनस बी का होल स्क्वायर, आप इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, ये हो गया, इधर हो जाएगा BP माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर करो, और इधर हो जाएगा CP माइनस, यानी PC वही बात है, CP माइनस डी का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे मेरे बच्चों ये बताइए, क्या अब वही बात हो गई ना जो अभी आपको फील कराया था, आप बताइए इसको पॉजिटिव नंबर की तरह फील करो भैया, ये पॉजिटिव नंबर की तरह फील करो, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये आपका कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं पॉसिबल है। बेटा देखो इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा x लेस देन इक्वल टू 2, यानी x या तो 2 के बराबर या x हमारा 2 के इक्वल, लेकिन x हमारा एक बार लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, और इक्वल टू 0 वो पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है, इंडिविजुअल सबको 0 होना पड़ेगा, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक ही पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब क्या होगा AP माइनस बी का होल स्क्वायर BP माइनस सी का होल, अब लेस देन नहीं हो सकता तो लेस देन हटाओ, तो क्या होगा इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब ये क्या होगी वैल्यू 0 के इक्वल, और ये भी आप जानते हो 0 के इक्वल कब होगी, जब इंडिविजुअल सब 0 होंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर को आपस में ऐड करके कभी भी 0 नहीं बन पाएगा, 0 बनने के लिए सबको इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा, यानी AP माइनस बी इक्वल टू 0, तो AP इज इक्वल टू माइनस बी, उधर ट्रांसफर हुआ B, और यहां से BP माइनस सी इक्वल टू 0, तो BP इज इक्वल टू माइनस सी, उधर ट्रांसफर हुआ C, और CP माइनस डी इक्वल टू 0, और CP इज इक्वल टू माइनस डी, उधर ट्रांसफर हुआ D। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखा जा सकता है P इज इक्वल टू बी बाई ए, ये स्मॉल ए नीचे चला गया B के, P इज इक्वल टू सी के नीचे स्मॉल b चला गया, और यहां से P इज इक्वल टू डी के नीचे स्मॉल c चला गया, तो यहां से क्या कह सकते हो, B बाई ए भी हमारा P है, और C बाई बी भी हमारा P है, देख लीजिए, और D बाई सी भी हमारा P है, तो यहां से कह सकते हैं B बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू D बाई सी, तो यहां से क्या क्लियर हो गया, यहां से कंफर्म हो गया, जो मैंने टारगेट बनाया था वो हमारा कंप्लीट हो गया, और यहां से क्लियर हो गया देयरफॉर A, B, C और D क्या होगा आर इन जीपी, यानी कैसे हैं जीपी में हैं, और ये हमने बात प्रूव कर दी। और अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि ABCD जो है एक जीपी में सवाल में दे दिया और कह दिया देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी, यानी इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, तो वो आपका स्मॉल p होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।